जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, जहां पर हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। दोस्तों, मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी को क्लासेस मिलती रहें और हर शाम 7:30 बजे आप सभी लोग ट्रिपल सी की क्लासेस को अटेंड करते रहिए। ट्रिपल सी एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। यह एक क्लास कराएगी आपको ट्रिपल सी पास। और जो भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट abhaexcel.com को विजिट कर लीजिए। यहाँ पर मॉक टेस्ट के सेक्शन पर क्लिक करिए, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से मैंने मॉक टेस्ट दे रखे हैं। जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है, जो समझ में आती है, वहाँ पर क्लिक करके आप ट्रिपल सी एग्जाम का आसानी से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, हमारी ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे दी गई है। वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। यहाँ पर बात की गई है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर का उपयोग हम क्यों करते हैं और क्या वहाँ पर डिसएडवांटेज मिलते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा या इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर की डिफिनीशन अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा या इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गणना करना। क्या है? गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। नोट डाउन जरूर करिएगा। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है तो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। कहाँ से? लैटिन लैंग्वेज से आपको लिया गया है कंप्यूटर को, जिसका अर्थ होता है हिंदी में गणना करना। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता है आपकी स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक होती है, मनुष्य की तुलना में लाख गुना अधिक स्पीड से वह काम कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। तो क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापते हैं? तो हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी विशेषता है कि की स्पीड जो है वो बहुत अधिक होती है। दूसरी इसकी विशेषता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है त्रुटि रहित। मीन्स कंप्यूटर के द्वारा जो भी कार्य हम करते हैं वहां पर गलती की संभावना ना के बराबर होती है। मीन्स कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों में गलती की कोई संभावना नहीं होती है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक मिलती है तो वह मिस्टेक यूजर के द्वारा की गई है, ना कि कंप्यूटर के द्वारा। कभी कभी सिस्टम में वायरस के कारण भी बहुत सारी मिस्टेक्स आपको मिल जाती हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट है कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पर एक विशाल भंडारण क्षमता आप सभी को मिलती है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कंप्यूटर की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अलग से आप पेन ड्राइव, अलग से हार्ड डिस्क, ब्लूरे डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग करके स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। देन है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या है, इसको समझिएगा। डिलीजेंस का मतलब होता है एक हिसाब से बहुआयामी, है ना, मतलब बहुपरिश्रमी। एक हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे अगर आपको पर्टिकुलर कोई टास्क दे दिया जाए और कहा जाए कि आप सुबह से शाम तक वही करते रहिए, तो क्या होगा, एक नियत समय के बाद आप थक जाएंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको यहां से यहां, यहां से यहां करते रहना है, एक पेंडुलम की तरह रेगुलर वर्क करते रहना है, तो आप निश्चित समय के बाद क्या होगा, थक जाएंगे। दूसरी बात,
जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, मान लीजिए रसमलाई आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर आपको सुबह नाश्ते में हम दे दें रसमलाई, फिर दोपहर में भोजन में रसमलाई, शाम को नाश्ते में रसमलाई, रात में रसमलाई, तो क्या होगा, आपको बहुत पसंद थी लेकिन आप उससे ऊब जाएंगे, है ना, एक समय के बाद आप ऊब जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर कोई भी कार्य करता है तो उससे ऊबता नहीं है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर लगातार कार्य करता है, बिना ऊबे हुए कार्य करता है, उसका यह गुण क्या कहलाता है, तो डिलीजेंस कहलाता है, याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर दिया गया है वर्सटैलिटी, है ना, सार्वभौमिकता जिसे कहते हैं। मतलब अगर आपको एक साथ हम 2 काम दे दें, 3 काम दे दें, तो आप सभी कामों को एक साथ नहीं कर पाओगे। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये फीचर होता है या क्षमता होती है कि वह एक बार में कई कार्यों का संपादन अच्छे तरीके से कर सकती है। तो यह कंप्यूटर के क्या हैं, नोट कर लीजिएगा, सभी उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, यह भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा सकता है कि डिसएडवांटेज क्या है। तो उसके डिसएडवांटेज में आप देखें तो उसके पास कोई अपना आईक्यू लेवल नहीं है। क्या नहीं है, आईक्यू लेवल नहीं है, तो नो आईक्यू। और दूसरा है नो फीलिंग्स, कंप्यूटर के पास अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। तो यह उसके डिसएडवांटेज हैं, यह आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 आपको डिसएडवांटेज मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर यही पूछा था कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट, आईक्यू। आप एक नोटबुक और पेन रख लीजिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं उसको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो और बहुत सारे लोग होंगे जिनको जानकारी होगी। तो हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? जेम्स क्लॉसिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस ऋषि या अदर? तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ये क्या थे? एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे। इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को, ठीक है। इसी के आविष्कार के कारण इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो डिफरेंस इंजन बनाया भाप से चलता था, उसके बाद एनालिटिकल इंजन बनाया जिसमें प्रोग्राम सबसे पहले डाला था लेडी एडा अगस्टा ने, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसीलिए उनको दुनिया की पहली प्रोग्रामर माना जाता है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी एडा अगस्टा हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का दिल है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दोनों सीपीयू को कहा जाता है। तो यह भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो सीपीयू है। तो यहां पर देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग को देखता है, प्रोसेसिंग का काम, कंट्रोलिंग का काम, मेमोरी का काम, स्टोरेज सब सीपीयू करता है। अब यहां पर एक फिगर के द्वारा समझिए, सीपीयू के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सीयू, एएलयू और एमयू, ठीक है। पहला है सीयू, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में जितनी भी अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं होती हैं, मीन्स जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं, वह एएलयू के द्वारा ही होती है। देन मेमोरी है, मेमोरी जहां पर डाटा आपका स्टोर होकर रहता है, ठीक है। एएलयू के 2 पार्ट हैं, एयू और एलयू, है ना। एयू का मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एलयू का मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी। जस्ट आई एम फन, हाँ, जोक कर रहा हूं। एयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक यूनिट होती है और एलयू का फुल फॉर्म होता है लॉजिक यूनिट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से कौन सी है? बिट, केबी, निबल या फिर बाइट? यहां पर पूछा है कि डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है।
सीक्वेंस आपको ध्यान में होना चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिट। बिट आपकी डेटा की सबसे छोटी इकाई है। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो किलो बाइट होता है केबी का फुल फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए फिगर में यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, एक बिट किसके बराबर होती है, बाइनरी डिजिट का। 8 बिट्स किसके बराबर होते हैं, एक बाइट के। एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। एक एमबी में 1024 केबी होते हैं। एक जीबी में 1024 एमबी होते हैं। एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं। एक पीबी में 1024 टीबी होते हैं। 1 एक्सबी में 1024 पीबी होते हैं। 1 जेटाबाइट में 1024 ईबी होते हैं। 1 यूटाबाइट में 1024 जेडबी होते हैं। 1 ब्रोंटाबाइट में 1024 वाईबी होता है। ऐसे ही 1 जॉब बाइट में 1024 बीबी होता है। सबसे बड़ी यूनिट आपकी यही होती है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये सभी यूनिट्स, इनके फुल फॉर्म्स, कि टीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो टेराबाइट, जीबी का गीगाबाइट, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट, डॉट 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 का उपयोग चुंबकीय रिबन में डेटा लिखने या पढ़ने के लिए किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग चुंबकीय रिबन से या चुंबकीय रिबन में डेटा लिखने या पढ़ने के लिए किया जाता है? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक फ्रेम्स या मैग्नेटिक रिबन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समझता है? बताइए। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, कंप्यूटर केवल सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को, या फिर बेसिक लैंग्वेज को? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है 0 और 1 में नोट डाउन की गई होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? पास्कल, मशीनी लैंग्वेज, सी या फिर C++? बताइए, कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, अब नेक्स्ट, विनचेस्टर डिस्क एक प्रकार की क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, या मैग्नेटिक ड्राइव्स है? बताइए, विनचेस्टर डिस्क आर अ टाइप ऑफ। तो यह आपका क्या है? एक मैग्नेटिक डिस्क है। कैसी डिस्क है? मैग्नेटिक डिस्क होती है। ऑप्शन बी इज राइट। अब यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं, ऐसे होती है आपकी विनचेस्टर डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग है, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग है ये। अब नेक्स्ट, आमतौर पर एक सेक्टर में डॉट 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 बाइट्स होते हैं। जनरली देयर आर डॉट 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 बाइट्स इन अ सेक्टर। एक सेक्टर में कितने बाइट होते हैं? 64, 128, 256 या 512? तो यहां पर जो ट्रैक्स होते हैं, प्रत्येक ट्रैक होता है वो सेक्टर्स में डिवाइड होता है, और ये होता है 512 बाइट का। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, कैन अ प्रिंटर बी एडेड बाय सेलेक्टिंग द ऑप्शन टू सेटअप अ डिवाइस इन विंडोज 10? विंडोज 10 में अगर आप प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं तो निम्न में से किस ऑप्शन के माध्यम से ऐड कर सकते हैं? प्रिंटर एंड स्कैनर, प्रिंटर्स, स्कैनर, या फिर ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस? तो विंडोज़ 10 का अगर आपने उपयोग किया हुआ है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। विंडोज़ 10 में आपको मिलता है प्रिंटर एंड स्कैनर का ऑप्शन, जिसके माध्यम से आप अपने डिवाइस में
प्रिंटर को ऐड कर सकते हो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, प्रिंटर एंड स्कैनर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है ना, मतलब जो भी डेटा यूज़र के द्वारा मिला उसको कंप्यूटर के समझने योग्य फॉर्मेट में परिवर्तित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है क्योंकि इसी के माध्यम से आप कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट करते हो। ठीक है, आउटपुट यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रिजल्ट के लिए, है ना, क्योंकि वह रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो वह रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट, MICR कैरेक्टर सेट में केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि MICR कैरेक्टर सेट में केवल 2 अंक 0 और 1 नहीं होते हैं। यहां पर जो है आपका 0 से 9 तक का नंबर होता है, 0 to 9, है ना, 0 to 9 के नंबर्स होते हैं और 4 स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? 4 स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इट्स सपोर्ट ओनली 14 सिंबल, ये 14 सिंबल्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MICR को, है ना, ऐसी मशीन होती है आपकी MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या है, यह भी SSC एग्जाम में पूछा आता है। कब डेवलप हुआ, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नोट कर लीजिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और यह डेवलप हुई थी 1950 में। 1950 में इसको डेवलप किया गया था। तो दोनों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों के समूह होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनके सभी ऑपरेशंस को चलाने का काम करते हैं। इसी के अंतर्गत में आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो यूज़र की आवश्यकताओं को देखते हुए डेवलप किए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जो सॉफ्टवेयर को रिपेयर करके कंप्यूटर के चलाने के योग्य बनाता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अब नेक्स्ट, एक कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा पर काम करता है उसे क्या कहते हैं? रिमोट कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर? तो जब आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। जो कंप्यूटर भौतिक राशियों के अनुक्रम पर कार्य करता है, जैसे ताप, दाब, इन सभी के आधार पर काम करता है, वह है आपका एनालॉग कंप्यूटर। और जो डिजिटल डेटा पर वर्क करता है वह है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल डाटा पर काम करना डिजिटल कंप्यूटर, है ना। यह क्या करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करता है, जहां पर 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 का उपयोग यहां पर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, है ना। यहां पर ईच वन इज कॉल्ड अ बिट, याद रखिएगा। तो राइट आंसर डिजिटल कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिश्रित रूप होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब नेक्स्ट, these devices provide a means of communication between a computer and outer world.
ये उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार का साधन प्रदान करते हैं। मीन्स निम्न में से कौन से उपकरण हैं जो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार का साधन प्रदान करने का काम करते हैं? आईओ, स्टोरेज, कॉम्पैक्ट या फिर ड्राइवर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आईओ। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस। यह क्या है? एक प्रकार से एक पेरिफेरल डिवाइस के रूप में आप इसे कह सकते हैं, जो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में संचार का साधन प्रोवाइड कराते हैं। अब नेक्स्ट, एक प्रिंटर जो एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है और इसमें वर्डों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है, उसे क्या कहा जाता है? लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर इंपैक्ट प्रिंटर? A printer that prints one line at a time and has a predefined set of character is called drum printer. राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रम प्रिंटर इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट, विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? निम्न में से कौन सा प्रिंटर है जिसका सामान्यतः डेस्कटॉप पब्लिशिंग में उपयोग किया जाता है? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर? बताइए कौन सा प्रिंटर है जिसका सर्वाधिक उपयोग हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग में करते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से यह पूछा आता है कि वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर है जिसका वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग किया जाता है? Which of the following monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer system? LED, LCD, CRT या फ्लैट पैनल मॉनिटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अब ट्रिपल सी एग्जाम में एलईडी का फुल फॉर्म भी पूछा आता है, एलसीडी का फुल फॉर्म भी पूछा आता है, सीआरटी का फुल फॉर्म भी पूछा आता है। तो बताइए फटाफट कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म। ऐसे ही ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और सीआरटी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है, तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैथोड रे ट्यूब। और इस प्रकार के ये कंप्यूटर होते हैं, यही आपके सीआरटी कंप्यूटर हैं। अब नेक्स्ट, कंपाइलर निम्नलिखित में से किस त्रुटि की जांच कर सकता है? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, बोथ लॉजिकल एंड सिंटैक्स एरर, कंपाइलर कैन नॉट चेक एरर? क्या कंपाइलर एरर को चेक नहीं कर सकता है? लॉजिकल और सिंटैक्स दोनों एरर को बताता है, या फिर लॉजिकल एरर को या सिंटैक्स एरर को? तो कंपाइलर के द्वारा कभी भी लॉजिकल फ्लैप्स को चेक नहीं किया जा सकता है या फिर नहीं किया जाता है। और यह किस प्रकार की त्रुटि को जांचता है? तो सिंटैक्स एरर को जांचता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, सिंटैक्स एरर। कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, EBCDIC में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई EBCDIC किसके द्वारा खोज की गई, मतलब इसकी खोज किसने किया था? तो बताइए अगर आपको पता है कि EBCDIC की खोज
किसके द्वारा की गई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है EBCDIC का फुल फॉर्म, और यह कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था IBM के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा IBM के द्वारा, और इसका उपयोग किया जाता था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, IO उपकरणों को कभी कभी परिधीय उपकरण कहा जाता है। परिधीय उपकरण का मतलब होता है पेरीफेरल डिवाइस, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम के CPU और मेमोरी को घेरे रहते हैं। The IO devices are sometimes called the peripheral devices because they surrounded the CPU and memory of the computer system. True or false? तो आप कह सकते हैं कि IO डिवाइसेस जो होता है वही कंप्यूटर और बाहरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है, उनके बीच संचार का साधन प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल इसे आप पेरीफेरल डिवाइस कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में भंडारण के लिए मानचित्रों, चित्रों और रेखा चित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डिजिटाइजर, स्कैनर, इमेज स्कैनर या फिर MICR? अब यहां पर देखिए, बात की गई है मानचित्रों, चित्रों और रेखा चित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा डिजिटाइजर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिजिटाइजर। ठीक है, यहां पर जो डिजिटाइजर है उसका जनरली उपयोग करते हैं एरिया ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, है ना। जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उसको बनाने में इंजीनियर्स इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, स्कैनर क्या करता है? जो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट है उसको डिजिटल फिगर के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ पर स्कैनर को आप फिगर में देख सकते हो, यह आपका स्कैनर है ना। जैसे यहाँ पर देखिए पासबुक टाइप रखा हुआ है, तो इसको ये स्कैन करके डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। यह वर्क होता है स्कैनर का। अब नेक्स्ट, व्हाट डज USB स्टैंड फॉर? USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सिंगल बोर्ड, यूनिवर्सल सिंगल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन सी इज राइट। अब एक जो फ्लैश ड्राइव है वो सिंपली कहां पर प्लग्स होती है? तो USB पोर्ट में होती है, यहां भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर की डॉट 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 पीढ़ी बुनियादी घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग करके शुरू हुई। मीन्स कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके शुरू हुई थी? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? नॉर्मली आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। आविष्कार नहीं कह सकते हैं, प्रयोग आप कह सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। यहां पर आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार से थी। ठीक है, कब डेवलप हुई यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किया गया था 1904, ठीक है, 1904 में। और इसके डेवलपर कौन है, इन्वेंटर कौन है? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग है। कौन है? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग है इसके फाउंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट, इस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया था। बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। किस जनरेशन में बैच का उपयोग हुआ था? अब बैच प्रोसेसिंग क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बैच प्रोसेसिंग आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कह सकते हैं कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ था। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन में ही पंच कार्ड्स का उपयोग हुआ, है ना, पंच कार्ड का उपयोग इसी में हुआ। मेमोरी के रूप में पेपर टेप का उपयोग इसी में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा आता है कि फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के रूप में किसका उपयोग हुआ, तो पंच कार्ड पेपर टेप का उपयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। अब नेक्स्ट, डॉट 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 इन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है या फिर क्या नहीं होता है? इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। इनपुट कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। इनपुट सबसे पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या फिर आउटपुट डिस्प्ले होता है डिजिटल फॉर्म में, या ऑल ऑफ दी अबव। एनालॉग कंप्यूटर में आप जानते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे ताप दाप, उन पर वर्क होता है। तो इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म इन एनालॉग कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है? EDIC, ASCII, BCD या ABCDIC? बताइए, इनमें से कंप्यूटर कोड का प्रकार कौन सा नहीं है? तो BCD भी आपका कंप्यूटर कोड है, EBCDIC भी है, ASCII भी है, लेकिन EDIC या कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है। अभी मैंने आपको EBCDIC का फुल फॉर्म बताया ही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई BCD का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में, तो BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। नोट कर लीजिएगा, CCC एग्जाम में पूछता है। अगर आपसे पूछता है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसका क्या है? BCD का, नोट कर लीजिएगा, इसका भी BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, और EBCDIC मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही है। अब नेक्स्ट, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर? कंट्रोलर, रजिस्टर, कैश या फिर डेटा पैथ? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेटा पैथ। याद रखिएगा, डेटा पैथ। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर ज्यादातर स्वचालित संचालन के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या फिर रिमोट? तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग अधिकतर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर पैकेज? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर? फिजिकल मतलब भौतिक की बात की गई है, तो हार्डवेयर ही कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही कहलाता है हार्डवेयर, और जिसे आप भौतिक रूप से न देख सकते हो, न छू सकते हो, न महसूस कर सकते हो, वह आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी कोडेड निर्देशों से बनी
भाषा के रूप में जाना जाता है? हाई लेवल, बेसिक, सी या फिर मशीनी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस? तो बाइनरी कोडेड निर्देशों से बनी भाषा के रूप में आप जानते हैं मशीनी लैंग्वेज को। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर गति और भंडारण क्षमता के मामले में मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेनफ्रेम कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी? मतलब स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में कौन सा कंप्यूटर है जो मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम है? मेनफ्रेम, हाइब्रिड, मिनी या फिर सुपर? तो राइट आंसर मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा भंडारण क्षमता और गति में कम है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर क्या है? सिस्टम प्रोग्राम जो निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम जो मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। सिस्टम प्रोग्राम जो प्रदर्शन के लिए निर्देश लिखता है, या नन ऑफ दी मेंशंस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कंपाइलर एक ऐसे सिस्टम प्रोग्राम हैं जो इंस्ट्रक्शंस को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का एक प्रकार है? CISC, RISC, EPIC या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार हैं। माइक्रो प्रोसेसर के 3 प्रकार हैं, यही हैं। पहला है CISC जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC का फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और EPIC का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, A term in computer terminology is a change in technology a computer was being used. कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द जो प्रौद्योगिकी में एक परिवर्तन है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जा रहा है या फिर किया जा रहा था, वो क्या है? डेवलपमेंट, जनरेशन, एडवांसमेंट या ग्रोथ? समय के साथ साथ परिवर्तित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होंगे तो फिर आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। वैसा ही सभी चीज़ों में लागू होती है। जैसे हर जनरेशन में देखिए कंप्यूटर अलग अलग थे, मतलब उसमें चेंज हुआ। क्या हुई? जनरेशन उनकी चेंज हुई। पहली पीढ़ी में कुछ और था, दूसरी पीढ़ी में कुछ और, आज की लेटेस्ट में कुछ और। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरेशन। ठीक है, जनरेशन ही एक परिवर्तन है। अब नेक्स्ट, रिमोट कंप्यूटर मूल्यों की निरंतर सीमा पर काम करते हैं। रिमोट कंप्यूटर्स वर्क ऑन कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वर्क ऑन कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज। रिमोट कंप्यूटर्स ना होकर एनालॉग कंप्यूटर होता तो यहाँ पर राइट आंसर होता, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज पर वर्क करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शंस, ग्राउंड यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंस्ट्रक्शन या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? GUI और CUI 2 चीजें हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन डी इज राइट। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये बेसिकली क्या करती है, हमें एक ऐसा
ग्राफिकल एलिमेंट का सेट प्रोवाइड करती है जो हमारे यूज़र्स जो मतलब जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। जैसे हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ये सभी GUI के अंतर्गत ही है। जो हमें चलचित्र दिखते हैं GUI के अंतर्गत ही है। और CUI जो होता है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, अर्थात कमांड यूजर इंटरफेस होता है, जहाँ पर कमांड के द्वारा या कैरेक्टर के द्वारा हम वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट आर दी डेटा प्रोग्राम्स स्टोर वाइल यूजिंग प्रोसेसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? डाटा प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी में, डिस्क में या फिर प्रोग्राम मेमोरी में? वेयर दी डेटा प्रोग्राम्स स्टोर वाई यूजिंग दी प्रोसेसर? जब हम प्रोसेसर का उपयोग करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो कहाँ पर स्टोर होता है? तो कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वहीं पर स्टोर होता है, जिसे हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, मेन मेमोरी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लॉटर के साथ साथ प्रिंटर का भी नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ प्लॉटर एज वेल एज अ प्रिंटर? फ्लैट बेड, लेजर, ड्रम या फिर इम्पैक्ट? प्लॉटर के साथ साथ प्रिंटर का भी नाम है, निम्न में से ऐसा कौन है जो प्रिंटर का भी नाम है और प्लॉटर का भी है? तो ड्रम क्या है? प्रिंटर भी है और प्लॉटर भी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, ड्रम। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अस्थायी आउटपुट है? हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, डुप्लीकेट कॉपी या फिर ऑन पेपर? आउटपुट आप देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। जिसमें करेक्शन करना आसान है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, जिसमें कठिन है वो हार्ड कॉपी आउटपुट है ना। मीन्स जो पेपर पर आपको मिल जाता है वो हार्ड कॉपी, और जैसे मॉनिटर पे स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। तो यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी अस्थायी आउटपुट होता है और हार्ड कॉपी स्थायी आउटपुट होता है, ये आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट, एक फ्लैश ड्राइव के समान डिवाइस है, आ डिवाइस सिमिलर टू अ फ्लैश ड्राइव। निम्न में से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो फ्लैश ड्राइव के समान है? मेमोरी कार्ड, कॉम्पैक्ट ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर मेमोरी डिस्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेमोरी कार्ड। अब नेक्स्ट, मैग्नेटिक डिस्क एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है, बताइए क्या मैग्नेटिक डिस्क एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी डिवाइस है। कैसी है? डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी डिवाइस है, ना कि सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। ठीक है। अब नेक्स्ट, फ्रॉम विच जनरेशन डिड लैन एंड मैन स्टार्ट? किस जनरेशन में लैन और मैन स्टार्ट हुआ? थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन या फिर सेकेंड जनरेशन? लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन और मैन इन दोनों की स्टार्टिंग हुई थी फोर्थ जनरेशन में, नहीं थर्ड जनरेशन से। आप कह सकते हैं कि थर्ड जनरेशन से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन अगर प्रॉपरली देखें तो फोर्थ जनरेशन में लैन और मैन का उपयोग हुआ था। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में। अब नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज असेंबलर? असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ह्यूमन वेयर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। असेंबलर आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया? पीडीए, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स या फिर मेन फ्रेम्स?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के कारण बहुत ही सस्ते माइक्रो कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल हो गए। माइक्रो प्रोसेसर को हम सिंगल चिप सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिंगल चिप सीपीयू। अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर कब डेवलप हुआ, मींस पहला माइक्रो प्रोसेसर कब डेवलप हुआ। तो 1970 टू 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ। किस कंपनी द्वारा डेवलप हुआ? तो इंटेल नामक कंपनी द्वारा डेवलप हुआ। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंटेल 4004 है पहला माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल कंपनी द्वारा 1971 में डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्प्लेड व्हेन एन इमेज इज सिलेक्टेड? जब हम कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या डिस्प्ले होता है? 8 साइजिंग हैंडल्स, बॉडी, अ मिडिल हैंडल्स या फिर बॉक्सेस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा? इमेज की बात छोड़िए, मान लीजिए हम कोई शेप ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक इमेज है, तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है? यहाँ पर 8 साइजिंग हैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 साइजिंग हैंडल्स होते हैं जिनके द्वारा आप अपनी इमेज को या शेप्स को रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, 8 साइजिंग हैंडल्स। अब नेक्स्ट, कंपाइलर डिजाइन में सिंबल टेबल का क्या उपयोग है? फाइंडिंग नेम्स स्कोप, टाइपिंग चेकिंग, कीपिंग ऑल ऑफ द नेम ऑफ ऑल एंटिटीज इन वन प्लेस या ऑल ऑफ द मेंशंस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, चौथी पीढ़ी एकीकृत परिपथों पर आधारित थी। द फोर्थ जनरेशन वॉज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ट्रू और फॉल्स? तो यहां पर सभी जनरेशन के बारे में आपको बता देते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, सेकेंड में किसका हुआ। तो फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बताया है किसका उपयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर्स का, ट्रांजिस्टर। ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ? तो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था आईसी चिप का। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ? तो फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था VLSI का। किसका? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। और फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ AI का, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में VLSI का उपयोग हुआ, ना कि आईसी चिप का। आईसी चिप किसकी बनी होती है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आईसी चिप आपकी सिलिकॉन की बनी है। किसकी बनी है? सिलिकॉन की बनी है। सिलिकॉन वैली कहां पर अवेलेबल है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो बेंगलुरु में अवेलेबल है सिलिकॉन वैली। किस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहते हैं? तो बेंगलुरु सिटी को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। यह भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कंपाइलर कैन कन्वर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीनी लैंग्वेज। क्या कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है? ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फर्क दोनों में बस इतना है कि एक लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और एक पूरे सेंटेक्स को एक बार में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर एक बार में पूरे सेंटेक्स को कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज स्कैनर का एक प्रकार है? फ्लैट हेल्ड, हैंड हेल्ड, फ्लैट बेड, कॉम्पैक्ट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इमेज स्कैनर्स क्या हैं? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हैं जो पेपर डॉक्यूमेंट को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके
कंप्यूटर की स्टोरेज में सेव करते हैं। ठीक है, इमेज स्कैनर का यही वर्क होता है कि जो भी आपका हार्ड कॉपी आउटपुट है या फिर जो पेपर डॉक्यूमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव कर देते हैं और फिर हम इमेज के कोई भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्लैटबेड जो है ये आपका इमेज स्कैनर का प्रकार है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल अभय अक्षर कंप्यूटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसको सजाना और संवारना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा। एग्जाम से पहले CCC की महामैराथन क्लास को देख लीजिए और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है वीडियो के नीचे लिंक है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और CCC एग्जाम में टॉप करिए। फिर मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। तैयार रहिएगा अभय अक्षर कंप्यूटर चैनल पर क्लास को अटेंड करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।